अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं हज के एक बहुत ही खास लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले रुक्न की, रमी अल जमरात। हम हर साल सुनते हैं ना कि इस रस्म के दौरान हादसे हो जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वहां पर असल में चुनौतियां क्या हैं। सोचिए जरा, लाखों लोग एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही मकसद से जमा हैं। हर किसी में जोश है, जज्बा है और हर कोई चाहता है कि उस खंबे के बिल्कुल पास जाकर कंकरी मारे। और बस इसी कोशिश में जो धक्का मुक्की होती है, जो भीड़ का दबाव बनता है, वो एक बहुत खतरनाक माहौल पैदा कर देता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ भीड़ और जोश ही वजह नहीं है। इन सब खतरनाक हालात की जड़ में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहीं से सारी बात मजेदार हो जाती है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि खंबे पर पत्थर मारना है तो बिल्कुल पास जाकर और पूरी ताकत से मारना है, तभी रमी होगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि अगर कोई भी भीड़ में बहुत पीछे से, दूर से भी बस एक छोटी सी कंकरी उस खंबे की तरफ उछाल भर दे तो भी उसका फर्ज पूरा हो जाता है। और पता है, इसी गलतफहमी की वजह से ऐसी हरकतें होती हैं जो इस इबादत की असल रूह के ही खिलाफ हैं। लोग सिर्फ कंकरियां नहीं फेंकते, कुछ लोग तो गुस्से में आकर अपने जूते, चप्पलें जो हाथ में आया फेंकने लगते हैं। सोचिए, इससे दूसरे हाजियों को कितनी तकलीफ होती होगी और इस पाक अमल की कितनी बेहुरमती होती है। तो फिर सवाल यह है कि इस रस्म की असल हकीकत है क्या। आइए इसको समझते हैं। देखिए, रमीउल जमरात जो है ना, वो कोई जिस्मानी अमल है ही नहीं। ये एक रूहानी अमल है। ये एक अलामती अमल है, मतलब एक सिंबॉलिक एक्ट। इसका मकसद किसी चीज़ पर फिजिकली हमला करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के यकीन, अपने इरादे का इजहार करना है। और यही सबसे सबसे जरूरी बात है। जैसा कि यहां कहा भी गया है कि वहां कोई शैतान नहीं बैठा हुआ कि जिसके सर पर जरूरी आप ईंट मारेंगे। बस एक अलामती इजहार है। मतलब साफ है, वहां सचमुच का कोई शैतान नहीं है जिसके सर पर पत्थर मारना है। ये तो बस शैतान और हर बुराई के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर करने का एक तरीका है। ये अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाने का एक ऐलान है। तो जब हम इस गहरी बात को समझ जाते हैं ना, तो फिर इस रस्म को अदा करने का सही और शाइस्ता तरीका वो अपने आप सामने आ जाता है। चलिए देखते हैं कि वो सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, फासला बनाए रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी रखें। दूर से कंकरी फेंकना बिल्कुल काफी है। दूसरी बात, कोई बड़े बड़े पत्थर नहीं चाहिए, बस छोटी छोटी कंकरियां। तीसरी, इस काम को गुस्से या बेचैनी में नहीं, बल्कि पूरे अदब और सुकून के साथ करें। और आखिरी और सबसे अहम बात, अपने जोश को सही जगह लगाएं। ये जोश शैतान के खिलाफ है, अपने ही हाजी भाई बहनों के खिलाफ नहीं। सीधी सी बात है, मकसद दो हैं। एक अल्लाह की इबादत करना और दूसरा उसके बंदों की हिफाजत करना। हमारी इबादत की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हमारी अकीदत का असली इजहार किस चीज से होता है? जोर जबरदस्ती और ताकत दिखाने से, या फिर दीन की समझ, शाइस्तगी और अपने ही भाई बहनों के लिए दिल में रहम रखने से?